जहां मासूम को बचाने के लिए ऑपरेशन आर्यन लगातार जारी है। 30 घंटे से राहत टीम रेस्क्यू का प्रयास कर रही है। अब गोल रिंग के जरिए आर्यन के हाथ उसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। पैरों को पहले ही रिंग में ब्लॉक किया जा चुका है। हाथ में रिंग ब्लॉक होने पर आर्यन को बाहर निकाला जाएगा। इधर प्रशासन ने प्लान बी को भी तेज कर दिया है। सवाई माधोपुर से पिलिंग मशीन आलूदा गांव पहुंच गई है। संभवतः पाइलिंग मशीन 3 घंटे में 100 फीट की खुदाई कर देगी। इसके बाद टनल बनाकर आर्यन को बोरवेल से निकाला जाएगा। फिलहाल 60 फीट की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच गए हैं मौके पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे मौके पर, जायजा लिया, अधिकारियों से बात की, रेस्क्यू में जुटे हुए लोगों से बात की, टीम से बात की और पूरे हालात का जायजा लिया। और दूसरी तस्वीर जहां टीम लगातार कल से रेस्क्यू में जुटी हुई है। ये 2-3 घंटे में ये सारा काम कर देंगे, लंबा समय नहीं लगेगा। एक बार ना वो सीधा ही मशीन वहाँ तक पहुँच जाएगी। उसको जो बोरवेल है उससे 2-1 मीटर या 1 मीटर दूर लगाएंगे और फिर अलोंग दी बोरवेल ठेठ पहुँच जाएगी वो मशीन। अभी क्या डायरेक्शन ही है सरकार के। देश भर में ये घटनाएं होती हैं और खुले बोर में आए दिन बच्चे गिरते हैं और ये लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है कि पूरा प्रशासन यहाँ लग जाता है, पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसमें कोई न कोई कानून बनना चाहिए ताकि ये ढके जाएं और ऐसे हादसे नहीं हो। आशीष चौहान मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दौसा से, जहाँ पर यह हादसा हुआ। आशीष, किरोड़ी लाल मीणा जी को सुन रहे हैं, हम सुन रहे थे, अभी बाइट दी उन्होंने, पत्रकारों से बात की, कह रहे हैं कोई कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून बनाएगा कौन? बनाने वाले आप क्यों नहीं इस तरह की कोई एक्शन लेते, कोई चीज़ लाते ताकि इन बोरवेलों पर कम से कम इन बोरवेलों को तो ढका जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। लगातार बढ़ रहे हैं हादसे, लेकिन सब इस ओर से अनजान बने बैठे हैं। वहाँ की तस्वीरें दिखाइए आशीष, और अपडेट क्या है, कहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो विशेष मशीनें हैं उनको यहाँ पर निकालने का काम है, वो यहाँ पर अब जिस तरीके से आ गई है स्पेशल मशीनें, और यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो स्पेशल मशीनें इसी के पैरेलल यहाँ पर जो खड्डा खोदने का काम किया जाएगा। और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि 2 से 3 घंटे का जो वक्त है वो इन मशीनों को खोदने में लगेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो अभी जो कह सकते हैं कि जुगाड़ के ज़रिए लगातार जो आर्यन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से कहा कि जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि उसका मूवमेंट बहुत कम हो गया है, उसका मूवमेंट दोपहर के बाद से बंद हो गया है आर्यन का, जिस वजह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देखें तो किरोड़ी लाल मीणा खुद यहाँ पर डटे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो कोशिश है वो की जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से, और लगातार यही कोशिशें की जा रही है कि आर्यन को बाहर निकाला जाए। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अब मूवमेंट आर्यन का नहीं यहाँ पर हो रहा है। हालांकि हम सभी यही चाहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि सही सलामत आर्यन बाहर निकले। ऑक्सीजन्स लगातार पहुँचाए जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि जो विशेष मशीनें, 2 विशेष मशीनें हैं वो गांव के भीतर पहुँच गई है और जल्द ही अपना काम शुरू करेगी। जो ये गड्ढा खोद रहे हैं उसी के पैरेलल ये जो मशीनें हैं वो सीधी 2 या 3 फीट की दूरी पर ही गड्ढा खोदेगी और फिर वहाँ पर अंदर ये मशीनें खोदेगी और उसके बाद में टनल बनाई जाएगी आर्यन तक पहुंचने के लिए और सीधा पाइप वहां पर डाला जाएगा और उसके बाद में आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में जब मशीनें शुरू होगी उस पूरी प्रक्रिया में तक कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है
और लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो यहाँ पर काम है, जो यहाँ पर रेस्क्यू काम है, वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। और किरोड़ी लाल मीणा जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री है, वो खुद यहाँ पर लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं, उनके जो परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। जो उनके परिजन हैं उनसे भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि एक तरीके से जो उनका आर्यन जो है वो ज़िंदगी और मौत के बीच यहाँ पर जंग लड़ रहा है, और दूसरी तरफ उनके परिजनों का किस तरह से हाल होगा वो इसका अंदाज़ा उन्हीं को होगा, और वो ही जिस तरीके से महसूस कर रहे होंगे इस दर्द को, क्योंकि उनका बेटा अभी बोरवेल के अंदर ही है। लगातार कोशिशें की जा रही है और पूरा गांव अभी भी एकजुट है। उनके गांव परिजनों से मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अमला, पूरा प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कोशिशों में जुटे हुए हैं कि आर्यन का हाथ जो है वो किसी भी तरीके से इस रिंग में फंस जाए, ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके, आर्यन को बाहर निकाला जा सके। और इसके साथ साथ देखिए जो पैरेलल प्रयास है, गड्ढे खोदने के प्रयास है, वो भी लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन तीसरा जो अब यहाँ पर एक स्पेशल मशीनें मंगवाई गई है, उसके ज़रिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है। अब कानून की बात हम करते हैं कि किस तरह का कानून बनना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने खुद ने कहा है कि कानून बनना चाहिए, इसके लिए हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलूंगा और उसके बारे में ये मांग करूंगा कि इस पर कानून बनाया जाए। लेकिन हादसे पर लगातार जो लगाम कैसे लगे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार देश में इस तरह के हादसे होते हैं। राजस्थान में इस तरह के हादसे किरोड़ी लाल मीणा जी ने ये नहीं बताया क्या, जिसमें कई बच्चों की मौत वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से बात नहीं हुई आशीष? क्या कानून बनेगा तब बनेगा, बरसों बरस निकल जाते हैं, उससे पहले क्या डीएम साहब, कलेक्टर साहब कोई ऐसा एक्शन ले पाए कि उनके ज़िलों में जहाँ जहाँ भी बोरवेल खुले पड़े हैं उनको कम से कम ढक दिया जाए? ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता क्या? इतना बड़ा रॉकेट साइंस है क्या इन बोरवेल को ढका जाना? आशीष, सुमित, आपने ठीक कहा, ये जिम्मेदारी सरकार की भी है, प्रशासन की भी है और आम लोगों की भी है। जिन लोगों के घर में ये गड्ढे खुदे हुए हैं या जिन परिजनों के घर में ऐसे जो बोरवेल खुदे हुए हैं, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो बोरवेल यदि खुदे हुए हमें दिखते भी हैं तो उन्हें तुरंत बंद करवाया जाए, या फिर जिनके घर में हैं वो खुद इस बोरवेल को बंद करवाए। क्योंकि सरकारी बोरवेल के लिए सरकार जिम्मेदार होती है और निजी बोरवेल के लिए निजी जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के घर में बोरवेल है, वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है। इसलिए जिम्मेदारी हम सब की है, ऐसे गड्ढे ना हो जिस वजह से इस तरह के हादसे ना देखने को मिले, इस तरह की तस्वीरें फिर से वापस रिपीट ना हो, क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीर हमें दिखानी पड़ती है, बार बार इस तरह के सवाल खड़े होते हैं, वही रिपीटेशन बार बार होता है। और सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि किस तरीके से यदि बच्चे इस तरह से यदि हादसे का शिकार होते रहेंगे तो जिस तरह से सवाल जो है वो लगातार यहाँ पर उठते हुए दिखाई देंगे। लेकिन देखिए कोशिशें यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है, जो जुगाड़ है उसके ज़रिए भी, और यहाँ पर जो जेसीबी की मशीनें हैं वो भी लगातार अपना काम कर रही है। 30 घंटे ऑपरेशन आर्यन, लेकिन ये अभी थमा नहीं है, क्योंकि आर्यन बोरवेल के अंदर ही मौजूद है। कल जब एनडीआरएफ की टीम अजमेर से चली थी, 4 से 5 घंटे में, 3 से 4 घंटे में दौसा पहुंची थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एनडीआरएफ की टीम का ये रिकॉर्ड रहा है कि ये जो देसी टेक्निक है, इस टेक्निक के जरिए 3 से 4 घंटे में इन्होंने कई बार ऐसे बच्चों को बाहर निकाला है। इस बार ये टेक्निक काम क्यों नहीं कर रही है आशीष? क्यों इतना लंबा इंतजार?
देखिए सुमित, जिस तरीके से हर जगह की स्थिति बहुत अलग होती है, हर जगह हाँ, की वही समझना चाह रहा हूँ जो आज। लोकेशन है उस हिसाब से वहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए 150 फीट की गहराई है, 150 फीट की गहराई बहुत ज़्यादा होती है। 70-80 फीट तक तो बच्चे निकाले जा सके हैं और सफलता भी उसमें हासिल हुए हैं एनडीआरएफ को। लेकिन जो 150 फीट की गहराई है वहाँ पर जो अंदर का स्पेस है वो बहुत कम है, जिस कारण जो जुगाड़ है, जो कह सकते हैं हम कि जो अम्ब्रेला की तरह की जो रिंग है जी। वो अंदर फंस नहीं पा रही है। और इसके अलावा जो आर्यन खुद मूवमेंट चलिए नहीं कर ठीक है पा रहा है। यदि आशीष, खुद नजर आप movement बनाए करता रखिएगा, तो वो अपडेट रस्सी आप सब लेते पकड़ता रहेंगे। या फिर और जी मीडिया भी, जी राजस्थान भी दुआ करता है आर्यन के लिए, आर्यन की सलामती के लिए।